सारे विपक्ष हुए इकट्ठा, आखिरकार क्या है रणनीति। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। 15 अगस्त के विषय के बाद से सारे विपक्षों ने बिठाई बैठक, हुए इकट्ठा। दरअसल सारे विपक्ष के पदाधिकारी 23 तारीख को साथ पाए गए थे। पदाधिकारियों का सुझाव था कि एक साथ होकर नाला सुपरा वसई विरार की समस्याओं को दूर किया जाए। इस पूरे विषय और चर्चा पर कौन कौन सी पार्टियां साथ थी आपको बताते चलते हैं। परिवर्तन संगठन, आम पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, आगरी सेना, प्रहार। परिवर्तन संगठन से यहाँ नेहा दुबे मौजूद थी, आम पार्टी से जॉन परेरा मौजूद थे, कांग्रेस से गीता वणीकर मौजूद थी, शिवसेना से यहाँ मयूरेश वाघ और सुरेश चौधरी मौजूद थे, प्रहार से हितेंद्र जाधव मौजूद थे और आगरी सेना के सारे पदाधिकारी समेत कैलाश पाटिल मौजूद थे। आपको बता दें कि इन सारी पार्टियों द्वारा बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ होकर नाला सुपरा वसई विरार के विकास को लेकर सोचा जा रहा है। यह रणनीति बनाने के लिए 23 तारीख को सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी। साथ ही साथ यह बात का भी जिक्र किया गया है कि हर 15 दिन के बाद सारी पार्टियां इसी तरीके से इकट्ठा होकर मिलकर नाला सुपरा वसई विरार की समस्याओं को दूर करने पर चर्चा करेगी। आइए जानते हैं इन सारी पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है। आज तुम्ही सर्वपक्षीय या ठिकाणी एकत्रित झालात। कालच आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी जे काही केलेलं वक्तव्य होतं त्याबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। त्यामध्ये तुमचं काय मत आहे आणि तुमचं सर्वपक्षीय मिळून आता काय नक्की झालेलं, पुढे तुम्ही काय भूमिका घेणार आहे सर्वपक्षीय मिळून? त्यांनी जी काय प्रतिक्रिया दिली त्याच्यावर आम्हाला काही चर्चा करायची नाहीये। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की या वसई विरार शहरामध्ये जे काही प्रश्न आहेत, या वसई विरार शहराला भेसळवणाऱ्या जे नागरी समस्या आहेत त्याच्यावर सगळ्यांनी मिळून एकत्र विचार या ठिकाणी आज केला आणि हे प्रश्न, सामान्य जनतेचे प्रश्न कशा रीतीने सोडवता येतील याचा आम्ही आता या मंचाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार। येणाऱ्या काळामध्ये विरोधी पक्षाची काय भूमिका असणार आहे? कारण आपण आतापर्यंतचा जर इतिहास पाहिला तर वसई विरार शहरामध्ये संपूर्ण बहुजन विकास आघाडीचं वर्चस्व आहे आणि कुठे ना कुठेतरी विरोधी पक्षाला आता एकत्र होणं ही काळाची गरज आहे। परंतु तुमचा हा एकत्रितपणा कुठपर्यंत टिकणार आणि कितपत टिकणार? तुमच्यामध्ये काही मतभेद असतील तर ते मतभेद तुम्ही कशा प्रकारे दूर करणार? फक्त ज्या प्रकारे, ज्या पद्धतीने हितेंद्र ठाकूर यांनी एक पब्लिसिटी स्टंट घेतला होता तसा तुमचा स्टंट नाहीये ना, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? नाही, आम्ही या ठिकाणी आज जे जमलेलो आहोत ते एका वेगळ्या भूमिकेतून जमलेलो आहे आणि मतभेद वगैरे हा काय विषय नाही होऊ शकत। जे सर्वसामान्यांचे प्रश्न आहेत हे प्रश्न सुटले पाहिजेत आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी जे काही आम्ही वेगळ्या मार्गाने विचार करत होतो, आज आम्ही सगळे एकत्र एका व्यासपीठावर आलेलो आहोत आणि या व्यासपीठाच्या माध्यमातूनच आम्ही हे लोकांचे प्रश्न सोडवणार आहोत। क्या आने वाले भविष्य में इस पूरी संगठन को, यानी विपक्ष सर्वपक्षीय जो एक हो गया है, इसको इसकी आंदोलन में तब्दील होगा या बड़ी भूमिका, ऐसा कुछ योजना है? अगर ऐसा टाइम आया तो एक बड़ा आंदोलन भी इस शहर में खड़ा हो सकता है। सर, आज आप पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि विपक्षी एकता यानी 25 जन है और लायकी नहीं है, सीधा ये वर्ड, इस पे क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करना है, वो उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देना है। हमारी तो एक ही भूमिका रहेगी कि लोगों के जो प्रश्न है इस प्रश्न को एक ही माध्यम से हम लोग छुड़ाएंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। जल्द आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जाहिर मिलेगा, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं छूटते हैं तो एक बड़ा आंदोलन सर्वपक्षीय के माध्यम से इस शहर में खड़ा हो सकता है। आयुक्त की भूमिका अभी भी सवालों के घेरे में, क्या उस बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो विषय खत्म हो गया है। हमको जो कहना था हमने कह दिया उसके ऊपर। लेकिन ये चर्चा परिचर्चा आयुक्त के विषय में ही चालू है, तो आयुक्त का जो विषय है वही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या विपक्ष जो है वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं, विपक्ष की ताकत अभी हम लोग दिखाएंगे ना। आज हम पहली बार जमा हुए, हमारा हर प्रयास रहेगा कि हर 8-15 दिन में मिलेंगे और इधर के जो नागरिक समस्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आयुक्त शांत है तो लगता नहीं जब आप समस्या छुड़ाने जाएंगे या आंदोलन करेंगे तो उस समय आयुक्त और शांति दिखाएंगे, उनका डबल चेहरा नजर आ सकता है? हमारे हिसाब से वो विषय खत्म हो गया, हमें उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। थँक्यू व्हेरी मच। आज कुठेतरी विपक्ष एकत्रित झालेला आहे, हा तुमचा एकत्रितपणा कुठपर्यंत आणि कसा टिकेल? आम्ही एकत्र झालेलो आहोत ते अशासाठी की वसई विरारची जी बेकार परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आज वसई विरारची परिस्थिती बघता देशामधली जी महानगरपालिका ज्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात वर्स्ट महानगरपालिका जर जी असेल तर ती वसई विरार शहर महानगरपालिका आहे। ती सुधारायची असेल तर ती बहुजन विकास आघाडीच्या तावडीतून सोडायला पाहिजे आणि ती सोडण्यासाठी आम्ही सर्व विरोधी पक्ष आम्ही एकत्र आहोत। राऊत साहेब, काय सांगाल? जनता दलाची एका वेळेला या ठिकाणी चांगली एक वचक होती, ती कुठं आता दिसत नाही, पण असाच प्रयोग गेल्या काही वर्षापूर्वी तुम्ही सर्व मिळून करत होतात। एक चांगले विरोधक म्हणून हितेंद्र ठाकूरच्या विरोधात उभे होते,
तोच पर्याय इथे या ठिकाणी चालू आहे. आणि हे कितपत याच्यामध्ये साथ असणार? हे आम्ही ह्या सर्व पक्षी याच्यामध्ये आम्ही संपूर्ण आम्ही साथ आहे आमची. आणि काही वर्ष जी काही गेली तर आता आम्हाला सर्वांना एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही आहे. कारण ही महानगरपालिका म्हणजे भ्रष्ट महानगरपालिका आहे. जर ह्याची चांगली जर कसून चौकशी जर झाली तर प्रत्येक विभाग ह्यातलं प्रत्येक डिपार्टमेंट हे एवढं भ्रष्ट आहे की या महानगरपालिकेलाच अख्खं टाळं लावावं लागेल. आणि मग ह्याच्या विरोधात आता आम्हाला एकत्र येणे काळाची गरज आहे. कारण इकडली सत्ता परिवर्तन झाल्याशिवाय इकडल्या लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत हे आता आम्हाला सर्व पक्षीयांना कळलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही एकत्र येऊन आता हा लढा देणार. आणि हा जास्तीत जास्त आम्ही सर्व पक्ष एकत्र जास्त काही वर्ष अगदी नगरपालिका निवडणूक तर आहेत, त्याच्यापुढे येणाऱ्या सर्व निवडणुका आहेत ह्या आम्ही सर्व एकत्र मिळून आम्ही लढणार आहोत. सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नालासोपारा वसई विरार की ऐसी हालत पहले से देखी जा रही है, पर हितेंद्र ठाकुर द्वारा ये जो अभद्र भाषा का यूज किया गया था, इसी के बाद सारे विपक्ष एक साथ क्यों हुए? इसके पहले क्यों कोई नालासोपारा वसई विरार की हालत देखकर एक साथ नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है. विपक्ष तो पहले इकट्ठे नहीं हुए थे क्योंकि एक दूसरे हर एक विपक्ष अलग अलग पार्टी है, हर एक के विचारधारा अलग अलग है, तो अलग अलग रहते हैं. लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ तो सब एक ही है. सवाल यह है कि उस दिन जिस तरह 15 अगस्त में जिस तरह भाषाएं इस्तेमाल की गई वो पूरा असंसदीय भाषा थे. असंसदीय भाषा इस्तेमाल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा. तो इस मुद्दे पे सब इकट्ठा आ गए. ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हम इकट्ठे साथ में नहीं थे करके. इससे पहले कई तो सर्वपक्षीय मोर्चे निकाले हुए हैं, सर्वपक्षी निकाले हुए हैं, हम साथ में थे. ठाकुर द्वारा विपक्ष की लायकी निकाली गई और गिन सुनकर 25 लोग बताए गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे. वो बोल गए ना, इसमें सब उसमें समझ में आ गया आपको कि हमारे अभी तक ऐसा नहीं है कि विपक्ष के बारे में कभी बोलता था, नहीं बोलता था, उसको बोलना पड़ा. अभी उसको बोलना पड़ा, इसमें सब आ गया. हमको सवाल किया गया कि आपके ऊपर एफआईआर की मांग की जा रही है, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है. तो इस पे क्या कहना? उनको तो आदत है, एफआईआर क्या बोलो, टाड़ा बोलो, सब का सब हमारे ऊपर कुछ करवा के दिखा दो, हम तो बाहर ऐसे घूमते रहेंगे. उसे आदत से वो बोल दिया. कहा कि एक समय था जब 2 या 4 अधिकारी थे तब भी काम होता था. आज 40-40 अधिकारी ये काम नहीं होता है. वैसे विरार महानगर पालिका में इस समय 14 से ज्यादा डीएमसी है, एएमसी नहीं है, इंजीनियर नहीं है. उसके बावजूद 14 डीएमसी है और काम जमीन पर आज भी 2018 में भी पानी में वसई विरार डूबा था और आज भी डूबा है. तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि हर काम में उनका हस्तक्षेप है, उनका हस्तक्षेप है. एक काम हमारा के हिसाब से होना चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए तभी काम हो सकता है. आज जो भी महानगर पालिका में जो जितने भी अधिकारी है ये उनके तरफ से भरे हुए हैं. तो हितेंद्र ठाकुर द्वारा जो महानगर पालिका नालासोपारा वसई विरार का विकास नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार पहिली सभा या ठिकाणी पार पाडली. काय नेमकं तुमच्या वरती काय मीटिंग मध्ये काय झालं असं? आज मीटिंगमध्ये असं ठरलेलं आहे, आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आम आदमी पक्ष, आगरी सेना असे सगळे प्रमुख जे विरोधी पक्ष आहेत आणि इतर ज्या काही संघटना आहेत सगळे जे इथल्या प्रश्नांसाठी लढतात किंबहुना इथल्या सत्ता पक्षाच्या विरोधात आहेत त्या लोकांची मीटिंग झाली. आणि त्याच्यामध्ये असं निर्णय घेण्यात आला की वसई विरारमधल्या ज्या नागरी समस्या आहेत, जसं रस्त्यावरचे खड्डे आहेत, आता आपण पावसात पाहिलं जरासा पाऊस पडला की पाणी भरतं, त्याचबरोबर इतर सगळेच धारण तलाव करणं, होल्डिंग पॉईंट करणं असेल, घनकचऱ्याचा प्रश्न, STPचा प्रश्न, असे सगळेच प्रश्न, या प्रश्नांवरती सगळ्या समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन एक मोठं आंदोलन उभं करायचं आणि प्रशासनाला आणि जे कोणी सत्तेत बसलेले आहे तिथे वसई विरारमध्ये गेले अनेक वर्ष त्यांना जाब विचारायचा असं सर्वानुमते ठरलेलं आहे. आणि त्यासाठी आता सातत्याने एकत्र येऊन या प्रश्नांवर आवाज पण उठवायचा आणि त्याच्यावर समाधान पण लोकांचं करायचं. मयूरजी, सध्या शिळेवादाचा चित्र आपल्याला संपूर्ण वसई विरार शहरामध्ये पाहायला मिळतोय. गेल्या अनेक दिवसांपासून, वर्षापासून आपण आंदोलनं करतायत, पाणी आणण्यासाठी लोकांसाठी झटतायत, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने सुदेशजीची तुम्हाला साथ आहे. असं असताना काल आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आय लव्ह यू पण सांगितलं आणि आय हेट यू पण सांगितलं. याच्याकडे आपण कशा प्रकारे पाहतो? त्यांच्या कुठल्याच वक्तव्यावर आम्ही कधी स्टेटमेंट देत नाही त्यांच्या, कारण आम्ही आमचं काम करतो. आम्हाला कोणाला टीका टिप्पणी करायची नाही, आम्ही काम करतो आणि आमचं काम लोक बघतायत. आम्हाला काय बोलायची त्याच्यावर गरज नाही. आम्ही सांगतो की आमच्यासाठी जनता सर्वश्रेष्ठ आहे, लोक आमच्या सोबत आहेत, हीच आमची ताकद आहे.
त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काय आम्ही स्टेटमेंट द्यायचं. जितेंद्र ठाकुर द्वारा महानगरपालिका को जिम्मेदार ठहराया गया है. नालासोपारा वसई विरार का विकास जो नहीं हो रहा है, पानी भर जा रहा है, सड़कें टूटी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी मैं किसी का नाम तो लेता नहीं और किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी करता नहीं, पर आप अगर सत्ता में इतने सालों से हैं तो लोग आपको सवाल पूछेंगे. केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आप क्रेडिट लेते हैं. महानगरपालिका में इतने सालों से आपकी सत्ता है तो आप अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं. और शहर की आज जो दुर्दशा हुई है, जो शहर आज इतना, एक मराठी में कहते बकाल बजवजपुरी, सभी क्षेत्र में शहर पिछड़ा हुआ है, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए. अच्छा हुआ तो हमने किया और बुरा हुआ तो हमने नहीं किया, प्रशासन ने किया. ये कोई, इस पे कोई ना जनता विश्वास रखेगी ना और कोई विश्वास रखेगा. जैसे कि आप लोगों ने देखा, सारे पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है. अब देखना यह है कि यह सचमुच नालासोपारा वसई विरार के विकास को लेकर यह कदम उठाया गया है या फिर बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ कोई रणनीति की जा रही है, या चुनाव को लेकर सारे पदाधिकारी अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं. बहरहाल फिलहाल इतना ही. खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट. ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को. वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें.